हेलो नमस्ते किसान साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो किसान साथियों, काफ़ी महीनों के बाद आप लोगों का नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम लोग मिर्च की 5 अच्छी वैरायटियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि किसान साथियों मैं अपनी मिर्च की खेती में शामिल करने वाला हूं। जी हाँ किसान साथियों, हर बार की तरह मैं इस बार भी गर्मी के सीजन में मिर्च की खेती कर रहा हूं और इन साल में 5 अच्छी वैरायटियां चुनकर लाया हूं, जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं और रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील भी हैं। भयानक रोग जैसे कि लीफ कर्ल वायरस, थ्रिप्स, माइट्स और पाउडरी मिल्ड्यू, इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग होते हैं, उन सब के प्रति ये जो 5 वैरायटियां हैं बहुत ही अच्छी सहनशीलता रखती हैं, जिससे कि किसान साथियों हम लोगों का मेहनत, टाइम और पैसा सब कुछ बचेगा। वो कैसे किसान साथियों? तो जैसे कि मिर्च की खेती पर रोग ही नहीं लगेगा, तो हम लोगों को महंगी दवाओं को खरीद कर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना टाइम देकर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोगों को स्प्रे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ किसान साथियों कि ये जो 5 वैरायटियाँ हैं इनमें एक भी रोग नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें बहुत ही कम रोग लगेगा, जिससे आप लोगों का मेहनत, टाइम और पैसा बचेगा। थोड़ा बहुत आप लोगों को स्प्रे करने का ज़रूरत पड़ सकता है। ऐसा कोई भी मिर्च का वैरायटी नहीं है जिसमें आप लोगों को स्प्रे करने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, वो तो आप लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है वैरायटियां जिसको मैं अपनी मिर्च की खेती में शामिल कर रहा हूं और जो रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहली वैरायटी की बात करें किसान साथियों, तो आप लोगों को मेरे हाथ में एक वैरायटी दिख रही होगी। तो ये है दोस्तों एडवांटा गोल्डन सीड्स का AK-47 वैरायटी। काफ़ी किसान लोग इसको जानते भी होंगे, क्योंकि ये मिर्च काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी देती हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी है। लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। तो लीफ कर्ल वायरस जैसे कि आप लोग जानते हैं भयानक रोग है। एक बार अगर पौधे में 1-2 पौधे में लग जाता है तो धीरे धीरे सारे पौधों में फैलता जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। कोई भी प्रकार के दवाओं से लीफ कर्ल वायरस ठीक नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसका फ्रूट का साइज वगैरह सब देख सकते हैं और इसकी पौधों की क्या क्या विशेषताएं हैं, मिर्च की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो आप लोग यहाँ पर विशेषताओं में आप लोग देख सकते हैं। दूसरी वैरायटी है किसान साथियों, जिसको कि मैं पिछले साल भी लगाया था, आप लोग देखकर पहचान लेंगे। ये देखिए, ये है यूनिसेम का USM गंगा वैरायटी। ये मिर्च की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि यह जल्दी से तैयार नहीं होता है तुड़ाई के लिए। जैसे एक बार आप तुड़ाई किए तो दूसरी बार आपको तुड़ाई करने के लिए कम से कम 20 दिन का वेट करना पड़ सकता है। तो यही एक कमी इसके अंदर है। और दूसरी कमी ये है कि यह बारिश में टिक नहीं पाती है। बहुत ज़्यादा बारिश, अगर 15 दिनों तक बारिश नहीं खुलने वाला, यानी कि जिसको झक्सा या झुलसा या जो भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे, उस प्रकार का यदि बारिश हो गया तो ये मिर्च लाइन से मरने लगती हैं। यदि आपके खेतों में पानी की अच्छी निकास की व्यवस्था नहीं है तो इसको आप लोग ना ही लगाएं तो अच्छा है। बाद बाकी अच्छे स्थान में, ऊंचे स्थानों में आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो ये मिर्च मेरे को काफ़ी पसंद आया। पिछले साल मैं लगाया था। ये रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील है। जैसे थ्रिप्स, माइट्स जो रोग होते हैं, इस वैरायटी को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते हैं। बस 1-2 हल्का स्प्रे कर दीजिए, आप आसानी से ठीक हो जाते हैं। और वायरस तो मेरे को कम से कम 1 या 2 पौधे में केवल दिखा। वायरस का इसमें नामो निशान नहीं है। यदि आप लोग वायरस फ्री मिर्च का वैरायटी चाहते होंगे तो इसको एक बार ज़रूर आप लोग इस बार ट्राई करके देखिए और बाद में आप लोग मेरा ही नाम लेंगे, आप मेरा तारीफ करेंगे। बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है। किस प्रकार से फलता है यहाँ पर आप लोग वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैं वीडियो बनाकर रखा था जब मैं मिर्च की खेती इसका किया था। तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। यहाँ पर आपको वीडियो में इसका फल का साइज थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। वो क्यों किसान साथियों? क्योंकि 4थी या 5वीं तुड़ाई थी, उस टाइम थोड़ा सा फल का साइज थोड़ा छोटा हो गया था, मतलब लंबाई थोड़ा कम हो गया था, मोटाई तो वही है।
और काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। इस बार आप लोग एक पैकेट इसको ट्राई करके देखिए, होता है तो अगले साल और लगा लीजिएगा। तो चलिए तीसरी वैरायटी को देखते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी आप लोग स्क्रीन में डिटेल से पढ़ लीजिए। किसान साथियों, मिर्च की तीसरी वैरायटी जो मैं लगा रहा हूँ वो आप लोग देख सकते हैं। ये है BASF का ननहेम्स आर्मर। ये मिर्च आप लोग देखते ही पहचान गए होंगे क्योंकि यह काफ़ी किसानों के बीच फेमस है। पूरे इंडिया में इसका बोलबाला है, काफ़ी किसान लोग इसका नाम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय यह मिर्च का वैरायटी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है। यह मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है बाकी मिर्च के अपेक्षा में। बाद बाकी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। किसान साथियों, इस मिर्च में भी रोग बहुत कम आते हैं, वायरस भी बहुत कम आता है, ऐसा मैं नाम सुना हूँ। बाद बाकी इसको तो मैं कभी लगा कर नहीं देखा हूँ, तो इस बार इसकी क्या सच्चाई है और क्या झूठी बातें हैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या वाकई में बहुत अच्छा उत्पादन देता है, क्या वाकई में रोगों के प्रति सहनशील है, सब कुछ आप लोगों को सभी मिर्च की वैरायटियों का डिटेल से नॉलेज आप लोगों को मिलने वाला है। गर्मी के दिनों का वेट करिए जब मिर्च की तुड़ाई होने लगेंगी, उत्पादन किस प्रकार से निकलने लगेगा और पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो उनमें कितना रोग आता है या शुरू की अवस्था में कितना रोग आता है वो आप लोगों को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिर्च की खेती से रिलेटेड और टमाटर, बैगन, बाकी अन्य भी खेती मैं करता हूं, तो उनसे भी रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो किसान साथियों, ये रही तीसरी वैरायटी जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, जिसको कि किसान साथियों मैं इस बार अपनी मिर्च की खेती में शामिल कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग चौथी वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी वैरायटी किसान साथियों आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, तो ये है दोस्तों कलर्स सीड्स की तरफ से आता है। तो इसका कलर्स सीड्स का मैं 2 वैरायटी इस बार अपनी मिर्च की खेती में शामिल कर रहा हूँ। पहले मैं देखिए किसान साथियों कलर्स का वासु लगा चुका था पिछले साल, काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया था, आप लोगों को मैं दिखाया ही था। और किस प्रकार से ये फलता है, कितना ये घना फलता है, यदि फोटो होगा तो मैं अभी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने लगा देता हूँ, और नहीं होगा तो नहीं लगेगा फोटो, यही आप लोग समझिए। तो काफ़ी अच्छा यह उत्पादन देता है। इसको किसान साथियों मैं पिछले साल लगाया था, तो इससे मैं भली भांति परिचित हूँ। रोगों के प्रति भी ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा सहनशील तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक 1-2 स्प्रे करेंगे या 2-3 स्प्रे करेंगे तो ठीक हो जाएगा आप लोगों का रोग। तो बार बार आप लोगों को स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा वायरस के प्रति भी सहनशील है, तो अच्छी वैरायटी है। और उत्पादन की तो बात ही मत करिए। एक पैक जैसे कि मैं पिछले साल लगाया था, तो एक पैके में हर तुड़ाई के दौरान कभी एक पैक में 8 से लेके 15 बोरी तक निकलता था एक तुड़ाई में। काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। एक बार आप लोग इसको भी लगा कर देखिएगा, यदि आप लोगों को पसंद आता है तो। बाद बाकी अच्छी वैरायटी लगी तभी मैं इसको इस बार 2 पैकेट लगा रहा हूँ। एक है कलश का वासु, इसको लगाया था, और इसको मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ कलश का तलवार, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 5वीं वैरायटी है किसान साथियों VNR 6013, जिसको किसान साथियों VNR उन्नति भी कहा जाता है। ये जो मिर्च का वैरायटी है किसान साथियों, ये VNR 305 और VNR उन्नति 6013, ये मेरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा चलता है, काफ़ी इसका नाम है। अधिकतर किसान लोग इसी को लगाते हैं क्योंकि इसका रेट थोड़ा सा सस्ता भी है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देता है। रोग की बात करें तो उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सहनशील ये भी है। बाद बाकी रोग तो इसमें लगते हैं, आपको स्प्रे करने का ज़रूरत पड़ सकता है थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगता है। ये जो 5 वैरायटी हैं, इनमें 2-3 ऐसी वैरायटी हैं जो कि रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशील हैं, और 2-3 वैरायटी ऐसी हैं जो कि थोड़ा कम सहनशील हैं। इन सब मिर्च की वैरायटियों के बारे में किसान साथियों यदि आप लोगों को कुछ पूछना है या कुछ बताना है हमारे अन्य किसानों को, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी पूछना हो या जो भी बताना हो तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप लोगों को मैं डिटेल से इन सब मिर्च की वैरायटियों को एक दूसरे के साथ तुलना करके दिखाने वाला हूं कि कौन सी मिर्च की वैरायटी में कौन सी विशेषता है, कौन सी कमियां हैं, किसको लगाने से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, किसको लगाने से बीमारी कम देखने को मिलेगा। डिटेल से आप लोगों को गर्मी के दिनों में मैं बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।